मुजफ्फरनगर में दीपावली महोत्सव के उपलक्ष्य में बुधवार को नगर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व का आयोजन धार्मिक उल्लास और भक्ति भावना के साथ किया गया। शहर के मंदिरों, धर्मशालाओं और सत्संग स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। पूरे नगर में भजन कीर्तन, पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम देर शाम तक चलते रहे। लक्ष्मण विहार स्थित राजवंशी धर्मशाला में गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, बिजनौर सांसद चंदन सिंह चौहान और नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन व्यापारियों की आवाज व्यापार मंडल और राजवंश सभा मुजफ्फरनगर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें महाराजा अग्रसेन वैश्य अग्रवंश उत्थान सोसाइटी और वैश्य अग्रवाल राजवंश सभा की विशेष सहभागिता रही। कार्यक्रम में शलभ गुप्ता, जनार्दन विश्वकर्मा, राजेंद्र प्रसाद गर्ग, नितिन गुप्ता, रंजन मित्तल, सतप्रकाश मित्तल बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। नगर के विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव मेरठ रोड स्थित सदर तहसील प्रांगण के प्राचीन मंदिर में भगवान को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद वितरित किया गया। नई मंडी में पंकज शर्मा और उनकी टीम ने परंपरानुसार 35वें वर्ष भी गोवर्धन पर्व धूमधाम से मनाया। गोबर और ईंटों से बनी लगभग 35 फुट ऊंची गोवर्धन प्रतिमा भक्तों के आकर्षण का केंद्र रही, जिसे तैयार करने में 7 दिन का समय लगा। वहीं गोलोक धाम में भी प्रेम पूर्वक गोवर्धन पूजा की गई, जहां भगवान गोवर्धन के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। श्री आदर्श रामलीला भवन सेवा समिति की ओर से अन्नकूट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य प्रबंधक अनिल एरन ने पदाधिकारियों के साथ किया। कार्यक्रम में अनिल एरन, पूर्व सभासद विकल्प जैन, गोपाल चौधरी, सुरेंद्र मंगल, जितेंद्र कुच्छल, प्रमोद गुप्ता, पंकज शर्मा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कलाकार उपस्थित रहे। इसी क्रम में चरथावल मोड़ स्थित सिद्ध पीठ शनिधाम में भी भव्य अन्नकूट महोत्सव हुआ। पंडित केशवानंद और गुरुजी पंडित संजय मिश्रा ने विधिवत पूजन कराया। इसमें 31 फुट की फिगर बनावे हम, ये मुकुट लगा के 35 फुट की फिगर हो जावे और जो है हमारा 7-8 आदमी 7-8 दिन तक काम करते हैं। इसमें 2500 के करीब ईंट लग जावे और एक ट्रैक्टर ट्रॉली गोबर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है मिट्टी और रंग रोगन कपड़े आदि फूल भी लगे हैं। 50 किलो फूल का श्रृंगार होगा। अभी भाई कला के विषय में तो कहना ये है कि मैंने एमए ड्राइंग पेंटिंग से किया है, मेरठ कॉलेज मेरठ से फर्स्ट डिवीजन का। नौकरी लगी नहीं तो अपना इस काम में आ गया था। फिर मैं मूर्ति कला और डेकोरेशन के काम में, तो जब से 25-30 सालों से मैं जो है यही कार्य कर रहा हूँ। और भी जो है समाज के जितने भी राम कथाएँ हैं, भागवत कथाएँ, उनमें स्टेज का कार्य भी मेरा है। इसमें भगवान गोवर्धन की पूजा हो रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी उपलक्ष्य में मेरा भी यहाँ आने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ और गोवर्धन पूजा में शामिल हुआ हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि गोवर्धन महाराज जो है हम सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करें, हम सब लोगों के घरों में, परिवारों में सुख शांति रहे। क्योंकि ये जो पूजा है ये एक हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो पर्यावरण है, ये उसकी पूजा होती है, हमारे धन धान्य की पूजा होती है। और ये हमेशा जो है कोई भी त्यौहार हो, चाहे दीपावली हो, गोवर्धन पूजा हो, भैया दूज हो, हमेशा एक जो है समाज में सद्भाव का और भाईचारा का संदेश देता है। आज 22 अक्टूबर 2025 में दीपावली के बाद जो गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम होता है, उसमें आज हम सब समाज के सम्मानित लोग विश्वकर्मा चौक पर पधारे हैं और विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे पंडित जी श्री सत्यव्रत आर्य जी, यजमान श्री चंद्रशेखर विश्वकर्मा, धर्मपत्नी साची विश्वकर्मा के साथ, पूरे परिवार के साथ और पूरे समाज के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में ही भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन भी किया जाता है। और आज दीपावली के बाद जो गोवर्धन पूजा है, उसी के साथ साथ गोवर्धन पूजा का भगवान श्री कृष्ण जी का और भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन भी किया जाता है। और विश्वकर्मा चौक पर प्रतिवर्ष की बात इस बार भी जय विश्वकर्मा चौक पर भगवान विश्वकर्मा जी के उसमें ये यज्ञ किया जा रहा है और विश्वकर्मा चौक समिति के द्वारा ये यज्ञ किया जा रहा है। आज राजवंशी धर्मशाला लक्ष्मण विहार में गोवर्धन भगवान की जो पूजा अर्चना की गई है, उसमें हमारे यहाँ आज इस पूजन का आरंभ कैबिनेट मिनिस्टर श्री अनिल कुमार जी,
स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी और नगर पालिका चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप जी के द्वारा किया गया है। इसमें सबने आकर सर्वप्रथम यहाँ पर जो हमारे पंडित जी हैं पंकज शुक्ला जी के द्वारा बड़े विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना गोवर्धन भगवान की करवाई गई। पूरी पूजा अर्चना सबने अपने मन से व्यापारियों की एक ऐसी उसके लिए कि भाई व्यापारियों के सबके घर में सद्भावना हो, सबकी उन्नति हो और सभी जितने भी हमारे देश में उन्नति हो, उसके लिए यहाँ पर पूजा अर्चना की गई। और उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद हैं। दीपावली के पंच पर्व पर आज गोवर्धन पूजा का उत्सव है और आज भगवान श्री कृष्ण ने ये सूचना, ये मैसेज, ये आशीर्वाद हम सब लोगों को दिया कि हमें किसी भी अन्याय के समक्ष झुकना नहीं है, बल्कि संघर्ष करके स्वयं को भी और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इतना मजबूत बनाना है जिस तरीके से भारत सरकार ने सिंदूर ऑपरेशन करके दिखाया। और इस देश को इस समय बहुत जरूरत है भगवान कृष्ण जैसे ज्ञानी लोगों की, आध्यात्मिक लोगों की, राजनीतिक लोगों की, जो हर क्षेत्र में परंपराओं और मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए बहुत ही गंभीरता से हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कि दीपावली पर्वमाला में आज ये गोवर्धन पर्व है। पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में कहीं भी जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उनके प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, सब मिलके भगवान गोवर्धन की पूजा करते हैं। और आज यहाँ लक्ष्मण विहार में हम लोग हैं, जहाँ राजहंस सभा के द्वारा और अग्रवाल मंडल सभा के द्वारा ये कार्यक्रम है, जिसमें शैलेश गुप्ता जी मुख्य रूप से यहाँ के यजमान हैं। उनकी पूरी टीम के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बहुत ही शानदार ये आयोजन है, सबका प्रसाद भंडारा। और भगवान गोवर्धन के बारे में ये मान्यता है कि जिस समय भगवान इंद्र कुपित होकर के अत्यधिक वर्षा कर रहे थे, असुर को प्रताड़ित करने का काम कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने गोकुल वासियों के माध्यम से कन की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और सबने उसके अंदर लाठी लगाने का काम किया। यानी ऐसा संदेश देने का काम किया कि सब लोग उस गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं। क्षमता तो भगवान की ही थी, लेकिन सबने उसके अंदर सहयोग किया। तो ये बात का संकेत है, प्रतीक है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, वो कोई क्षमतावान कम हो या ज्यादा हो, सब मिलकर जब किसी काम को, अच्छे काम को, पवित्र काम को करते हैं, तो बड़ी बड़ी आसुरी शक्तियां भी उसके सामने परास्त हो जाती हैं।